मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि वहाँ दहशतगर्द है। पाकिस्तान की जानिब उनकी तोपों का रुख है। भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना, एंट्रेंस पॉइंट है गुफा का, उसे ही सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ा दिया और 2 आतंकी ढेर कर दिए। जम्मू कश्मीर का उधमपुर इलाका देखिए, घना जंगल का इलाका, यहां गुफा में छिपे बैठे थे। जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है आज के दिन। पाकिस्तान के इन 2 जैश के आतंकियों का वही हाल हुआ जो आमतौर पर भारतीय सुरक्षा बल तमाम पाकिस्तानी आतंकियों का करते रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इनके अंजाम तक इनको आखिरकार पहुंचा ही दिया। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीजा। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से हाफिज मसूद की आतंक की मंडियों में हड़कंप मच गया है। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। ये जो आज ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया है, इसकी आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारियत का इरादा रखता है? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। जैश ए मोहम्मद देख लें, लश्कर ए तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ऐसा कब हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि वहाँ जहादियों की रिक्रूटमेंट नहीं हुई? तो इस वक्त आप यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 40 लाख मदरसे के स्टूडेंट्स हैं। तो सर क्या ये मुनासिब ना होगा कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक कमेटी बना दे, वो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे, भले सजा ना दें किसी को, डिटरमिन तो करे कि गलतियां किसकी थी, किस लेवल की थी, किसने क्या गलती की, ताकि हमारी आने वाली नस्लें कुछ सीख सकें उनसे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आर्मी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आर्मी ने जम्मू के उधमपुर क्षेत्र में गुफा में छिपे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया और अख्तर चौधरी सहित 2 आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। आतंकी अबू माविया और अख्तर चौधरी जैश ए मोहम्मद के A++ श्रेणी के आतंकी थे और पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे। मारा गया आतंकी रुबानी उर्फ अबू माविया 2023 में भारत में घुसपैठ करके आया था, साथ ही 4 आतंकी हमलों में भी शामिल था। सेना के मुताबिक शाम करीब 7:30 पर आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में फिर से गोलीबारी और जोरदार धमाके हुए। आर्मी ने बताया कि इसके बाद घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए पैराट्रूपर्स सहित सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया था। जनवरी में कठुआ जिले में 3 और किश्तवाड़ में 4 मुठभेड़ें हुई, जिनके परिणाम स्वरूप कठुआ में जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान को ढेर कर दिया गया। ये मुठभेड़ जम्मू के उधमपुर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे गहन अभियानों के बीच हुई। अब पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि देखो, इंडियन आर्मी चुन चुन कर आतंकवादियों को निशाना बनाकर जहन्नुम भेज रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, कुछ सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि यार हमारा क्या किरदार रहा है राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्टेट ओवर द ईयर्स। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अपने किरदार को और अपने रवैये को भी तब्दील करने की जरूरत है यहाँ पे। जी अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो स्टेट को मैनिपुलेट करते रहे। मैनी पीपल वुड आर्ग्यू इट इज द अदर वे अराउंड, कि स्टेट जो है वो उनको यूज करती रही, मैनिपुलेट करती रही। जैश ए मोहम्मद देख लें, लश्कर ए तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और आपको पता है एक मुजाहिरा था हमारा इधर फैजाबाद पे, तो हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर पहुंच गए थे वहां पैसे बांट रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों के दरमियान। तो ये भी तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर। दूसरा मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, एम्बेसडर अब्दुल सत्तार जो थे, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। तो उनके बारे में जेएन डिक्सट ने लिखा है अपनी किताब में कि 92 में वो अपना दूसरा स्टेंट कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की, फेयरवेल मीटिंग की। तो मुझसे कहने लगे कि हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आई डोंट थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बी फ्रेंड्स परहैप्स फॉर अनदर 2 जनरेशंस। तो ये क्या वजह थी? अब्दुल सत्तार साहब कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि जी हम दोस्त हो नहीं सकते? और दूसरा सर फर्क जो है, आप भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं,
कि सर JNU में देखिए, देयर इज हार्डली एनी एम्बेसडर हु हैज नॉट विजिटेड एंड स्पोकन देयर। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंडियन एम्बेसडर नहीं जा सकता। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है दिल्ली में, वो वहां पे सेमिनार करवा सकती है, डिस्कशंस करवा सकती है, लेक्चर्स करवा सकती है, लेकिन इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी यहाँ पे जो है वो ये नहीं करवा सकती। आप 5 मिनट के लिए अंदर जाए ना अगर इंडियन हाई कमीशन में, तो 10 लोग आपके पीछे लगे होंगे, आपको हरास कर रहे होंगे, अच्छा जी कौन हो तुम, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और मैं सर एक दफा यही चीज चेक करने के लिए, 80s की बात है ये, आई वेंट टू पाकिस्तानी हाई कमीशन, कोई काम नहीं था मुझे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा वापसी पे। उसके साथ ही यूगोस्लाव एम्बेसी थी, वहां चला गया, उनका बाहर ही वो रीडिंग रूम सा बना हुआ था, रिलैक्स डेज थे वो, तो वहां चला गया। इसी तरह से एक दफा मैं दिल्ली गया तो अब्दुल वहीद हुसैनी थे एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनसे मिलने चला गया। मुझे किसी ने नहीं पूछा। जब मैं वापस आया, यहाँ पे हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट था, एक दफा उसने खाने पे बुलाया, और भी लोग थे, मैं भी था, लेकिन बाहर इंटेलिजेंस वाले खड़े हुए थे। तो सर ये जो चीजें हैं, हमारा फर्क है उनसे कुछ ना कुछ, इसको मानते हैं आप? चर साहब आप बड़ी मासूमाना सी बातें करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं मासूम आदमी हूं ना सर? मैं देखें चौर साहब, देखें बात सीधी सी है चौर साहब, कि ये जो आपने बात की, पहला मैं उस पर आ जाऊँ थोड़ा सा, कि जी आपने कहा जी कि मजहबी ग्रुप स्टेट को इस्तेमाल करते रहे। देखिए हकीकत क्या थी चौर साहब, हकीकत ये है कि अफगानिस्तान के जहाद के बाद हमने एक दफ़ा सोचा कि हम इन नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के लिए। ये हकीकत है, मतलब ये इसको ना मैं अंडू कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, हमारे तो इससे पहले ही सारा कुछ हो गया। बहुत रिजेंटमेंट थी, जो कुछ हम करते रहे 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया।